जो मेंटल मैथ क्लास 9th के लास्ट पार्ट पर हम आ गए हैं। मैं हूं हरी सर और मैं आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल चलो कदम बढ़ाई पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट पार्ट में भी 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 से 50 हम करने वाले हैं। ये पार्ट क्या कहता है आइए देख लेते हैं। और बच्चों आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, तो उसकी आप आंसर सहित उस क्वेश्चन को मेरे पास भेजें, साथ ही चैप्टर नंबर भी आप मेरे को भेजें ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए मेरे लिए भी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप सब जानते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन होती है 180 डिग्री की होती है, यानी कि ए और ये 145 दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, लीनियर पेयर से आइए a प्लस 145 इक्वल 180 और इसे हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया लीनियर पेयर। ठीक है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले a की वैल्यू निकालनी होगी तभी हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, और साथ ही b की भी हम निकालेंगे तो अभी तो होगी ना। तो सबसे पहले बच्चों देखो, a की वैल्यू निकालो या फिर b की निकालो, एक की तो वैल्यू आपको निकालनी ही होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। देखो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर 7 में से 4 माइनस किया 3 तो 35 आ गई। बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, 35 आ गई। ठीक है, अब हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल हमारे पास है ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC। अब ABC मैंने क्यों लिया, क्योंकि ABC में यहाँ पर ये AC इसको नाम दे देते M। तो ACM एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल ACM इज एन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी कि A प्लस C ये इक्वल होगा किसके, 130 के। ठीक है ना। अगर आप पहले B की वैल्यू निकालते हैं तो भी आप फिर C की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर ये एक्सटीरियर एंगल ये लेना होगा। तो आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू तो आ गई ना 35, और हमें निकालनी है C की वैल्यू, तो 130 डिग्री, 35 इधर प्लस है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। ये आ गया, और माइनस क्या तो आ गया बच्चों 95। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया, तो C की वैल्यू आपकी निकल गई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं। देखो क्या कहता है, BD एंड CD आर बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल एट B एंड C। ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो BD और CD ये क्या है, B और C के बाइसेक्टर हैं, और यहाँ पर एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है BDC हो रहा है प्रोड्यूस ये। ठीक है, ये यही फाइंड करना है। साथ ही BAC गिवन है, BAC। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, एक तो देखो यहाँ पे तो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है, कुछ में इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर गिवन होंगे, लेकिन अगर इंटीरियर का तो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर एक्सटीरियर का आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या निकालना, BDC। तो एंगल BDC, तो ये BDC इक्वल होगा 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, सिर्फ एक ही फर्क है कि एक्सटीरियर एंगल में माइनस का साइन लग जाएगा, और अगर इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर होते और ये फाइंड आउट करना होता तब प्लस का लग जाता। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर 90 माइनस एंगल A है आपका 80 डिग्री, यानी BAC A यही 80 डिग्री, और बाई 2 से इसको किया हमने डिवाइड, तो यहाँ पर आ गया 40। तो 90 माइनस 40 इक्वल आ गया बच्चों 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया, यानी कि एंगल BDC की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए
और अच्छे मार्क्स लेके आए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये बी सी पैरेलल डी ई, तो बी सी ये, ठीक है ना, यहाँ पर ये पैरेलल है ई डी, तो ये इसको आगे तक प्रोड्यूस किया गया ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। और ए बी सी 150 डिग्री है तो एंड बी ए डी 30 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये एंगल फाइंड आउट करना, इसको 1 ले लीजिए, ठीक है, ये एंगल 1 फाइंड आउट करना है। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी जी, ए बी जी में ए बी सी एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर एंगल 1 की वैल्यू आ जाते तो एंगल x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बी सी या एच सी, ठीक है, पैरेलल है ई डी के, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये और ये एंगल क्या हो गई बच्चों, कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गई। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आइए करना शुरू करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी जी, ठीक है, एंगल ए बी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल यानी कि देखो एंगल 1 प्लस ये 30 डिग्री, ये तो इंटीरियर हो गया ना, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के, यानी 150 के। आप चाहे तो पहले नाम भी लिख सकते हैं ए बी सी, या एंगल ए और एंगल 1, ठीक है ना, इक्वल होगा 150 के। तो यहाँ पर देखो बच्चों 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इक्वल 150, 30 इधर प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 120 डिग्री आ गया, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती तो इसको दोबारा देखिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बी सी पैरेलल डी ई, ठीक है, ये लिख सकते हैं, और या इसका नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं इधर सी एच पैरेलल डी ई, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो एंड यहाँ पर साथ ही लिख दीजिए एंड ये वाली ए डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इज ए यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल x इक्वल होगा एंगल 1 के, ठीक है। कौन से एंगल होते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, ये 120 आई है, तो 120 डिग्री x की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बने रहे मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इफ़ एंगल ए 40 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, देन फाइंड बी सी ई, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बी सी ई, ये पॉइंट का नाम है सी। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में तो आप देख रहे बी सी ई, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो आइए करना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी सी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल यानी बी सी ई इक्वल होगा अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। तो बी सी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी ई इक्वल है ए की वैल्यू है 70 डिग्री और बी की वैल्यू है 40 डिग्री, तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं और आ जाता 110 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर निकल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए करते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या कहा है,
पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। यहाँ पर क्यू पी आर ये एंगल है, ठीक है। इस एंगल का ये जो पी एस है बाइसेक्टर है। आपको तो वैसे थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, लेकिन बाइसेक्टर है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है। यानी जो भी एंगल आएगा हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा, ठीक है। पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर, पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है। तो एंगल पी आर टी 60 डिग्री, पी क्यू एस 40 डिग्री। फाइंड एस पी टी फाइंड आउट करना, यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एंगल पी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। आइए कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में अगर हम पी एंगल फाइंड आउट कर लें तो हम इस एंगल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पी क्यू आर में तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Q की वैल्यू है 40 डिग्री और R की वैल्यू है 60 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को प्लस किया और इक्वल के साइन से लेके आ गए इधर, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में लेके आ गए तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का 60 प्लस 40 100 होता है। और माइनस करने पर आ गया बच्चों कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। तो P की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर, तो अब मैं आपको बताता हूँ एंगल क्यू पी एस, यानी ये एंगल और एंगल इक्वल होगा एंगल आर पी एस, ये इक्वल है। क्यों है? क्योंकि पी एस इज यहाँ पर इज ए बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर तो गिवन है, इसको आप लिख लेना अगर एग्जाम में आता है तो। पी एस इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। पी का ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये एंगल ये निकाल लीजिए, आप पहले ये पूरा एंगल निकाल लीजिए, ठीक है ना। आर पी एस, अब दोनों इक्वल है। तो बच्चों देखो, अगर हम यहाँ पर एंगल आर पी एस और प्लस ये दोनों इक्वल है ना, तो क्यू पी एस की जगह भी हम आर पी एस लिख सकते हैं। तो इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, ये तो मालूम है आपको, ठीक है ना। ये पी के इक्वल हो गया। अब 1 आर पी एस और 1 आर पी एस, तो एंगल 2 हो गए 2 आर पी एस इक्वल पी कितने का है? 80 डिग्री का है, तो 80 डिग्री लिख दीजिए। तो एंगल आर पी एस इक्वल टू 80 और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 2 से डिवाइड किया तो 40 डिग्री आ गया। अब ये आर पी एस कितने का आ गया? 40 डिग्री। अगर हम देखो आर पी एस, तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है एस पी टी कैसे आएगा? अगर हम आर पी एस में से आर पी टी ये वाला माइनस कर दे तो ये एंगल बच जाएगा। अब आप क्वेश्चन आता है ये आर पी टी है कितने का? आइए मैं बताता हूँ। देखो इन ट्रायंगल आर पी टी, ठीक है। इन ट्रायंगल आर पी टी, या लिख लेता हूँ मैं आर पी टी, इन ट्रायंगल आर पी टी। तो पी टी एस ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बन रहा है? एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका नाम है पी टी एस। एंगल पी टी एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसका नाम हम रख लेते हैं एंगल 1। तो 1 रखने से इजी हो जाता है। तो यानी एंगल 1 और प्लस एंगल आर ये इक्वल होगा एंगल पी एस टी के, ठीक है ना। पी टी एस के इक्वल होगा, पी टी एस के इक्वल होगा। और पी टी एस कितने का है बच्चों? 90 डिग्री का है। तो एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस आर है 60 डिग्री और पी टी एस है 90 डिग्री। तो 60 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में हो गया। तो 90 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया? ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। तो ये कितने का आ गया बच्चों? 30 डिग्री आ गया। तो अब हम जानते हैं बच्चों ये 30 डिग्री का आ गया। देखो एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 30 डिग्री हमने लिख दिया। अब अगर एस पी आर या आर पी एस में से अगर हम एंगल 1 माइनस कर दे तो एस पी टी बचेगा,
बचेगा ना। तो यानी कि यहाँ पर एंगल SPT कब आएगा, जब हम एंगल RPS में से माइनस कर दें एंगल 1 को। तो RPS कितने का 40 डिग्री का है और एंगल 1 कितने का है 30 डिग्री का है। तो माइनस करने पर कितना हुआ 10 डिग्री हो गया। तो 10 डिग्री इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।